नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो 498 ए के एफआईआर पर आधारित है, 498 ए के केस पर आधारित है। अधिकतर मामलों में पति लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं 498 ए का मामला जब उनके खिलाफ दर्ज होता है। 498 ए का मामला दर्ज होते ही आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए भागने की जरूरत नहीं पड़ती है कि जैसे आपको पता चले कि आपके खिलाफ एफआईआर हुआ है, मामला दर्ज हो गया है, आप बेल के लिए भागने लगे, नहीं तो आप अरेस्ट हो जाएंगे। ये डर अपने मन से निकाल दीजिए। आपको पुलिस पहले नोटिस देगी, नोटिस पीरियड आपको मिलेगा और उसमें आप आराम से जमानत करा लेंगे। सबसे पहले जो आपको करना है 498 का एफआईआर होते ही वो ये है कि जो कंप्लेंट आपके खिलाफ हुई है उसकी कॉपी लें और उसे अच्छे से पढ़ें कि आपकी पत्नी ने जो एफआईआर किया है, आप जो मामला दर्ज कराया है, उसमें किस तरह के आरोप लगाए हैं और फिर उसमें बचने की तैयारी आप करें। लोग गलती ये करते हैं कि मामला दर्ज होते ही जमानत के लिए भागना शुरू कर देते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आया एक जजमेंट है जिसमें पति लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए एंटीसिपेटरी बेल के लिए और उसे अंत में राहत सुप्रीम कोर्ट से जाकर मिली। मामले में एंटीसिपेटरी बेल की जरूरत भी नहीं थी। साधारण 498 का मामला था, कोई संगीन आरोप लगाकर मामला दर्ज नहीं हुआ था। किसी गंभीर आरोप में मामला अगर दर्ज नहीं हुआ है तो आपको एंटीसिपेटरी बेल की जरूरत भी नहीं होती, आप गिरफ्तार नहीं होते हैं। इस बात को समझ लें अच्छे से। और गिरफ्तारी से पहले पुलिस आपको नोटिस भेजती है और उसमें पीरियड दिया जाता है नोटिस का, उसके बाद ही आप गिरफ्तार हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एफआईआर हुआ तुरंत आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि गिरफ्तारी से पहले पुलिस आपको नोटिस देगी, उसमें पीरियड मिलेगा और आराम से नोटिस पीरियड में आप ले सकते हैं। संगीन अपराध का मामला दर्ज कराया है पत्नी ने, कोई इस तरह का झूठा आरोप लगाया है। कई बार होता है कि सिर्फ प्रताड़ना का केस सिंपल महिलाएं दर्ज कराती हैं और कोई ऐसे संगीन आरोप लगाया भी नहीं होता है, तो उसमें जमानत की जरूरत भी नहीं पड़ती। पता नहीं क्यों लोग इतना परेशान होते हैं, भटकते हैं, गलत जगह पे गलत तरीके से अपना एफर्ट लगा के अपना समय और पैसा खराब करते हैं और जहां पर उन्हें एफर्ट लगाना चाहिए वहां उनका ध्यान ही नहीं जाता है। सबसे पहले काम ये करें कि जो एफआईआर हुई है उसकी कॉपी निकलवाएं, उसको अच्छे से पढ़ें, किस तरह के आरोप लगाए हैं, किस दिन में किस तरह की घटना की चर्चा की है आपकी पत्नी ने और क्या वो जो भी पत्नी ने आरोप लगाया है वो उस घटना के दिन आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किस समय थे। हो सकता है जिस दिन पत्नी ने कहा हो मुझे मारा पीटा था, आप उस समय शहर में ही ना रहे हों या इंडिया में ही ना रहे हों, इंडिया से बाहर रहे हों। तो इन सब बातों को साबित करने के लिए आप प्रूफ तभी कलेक्ट कर पाएंगे जब मामला जो दर्ज हुआ है उसे आप निकलवा कर अच्छे से पढ़ेंगे और दिमाग लगाएंगे। एफआईआर की कॉपी लेकर आप खुद पढ़ें और समझें और किसी अच्छे वकील से मिलें, उनके सलाह पर आपको आगे क्या करना है वो कार्रवाई करें। जमानत के पीछे भागकर अपना समय और पैसा खराब ना करें जब तक पुलिस की नोटिस आपको नहीं मिलती है, क्योंकि लोग अपना समय और एफर्ट गलत जगह लगाकर इतना थक चुके होते हैं पहले ही कि फिर बाद में एंटीसिपेटरी बेल में सोचिए अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट तक भागना पड़े, इतना पैसा खर्च करना पड़े, इतना एफर्ट लगाना पड़े, तो वो सोचेगा कि अभी तो केस पूरा बाकी है। फिर परेशान होकर पति लोग क्या करते हैं, केस सेटल कर लेते हैं, पत्नी की बात मान लेते हैं और कहते हैं अब जैसा करेगी, क्योंकि एक एंटीसिपेटरी बेल के लिए अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा है तो यहाँ पनिशमेंट हो जाएगी, मेरे खिलाफ सजा हो जाएगी, मेरी सुनवाई नहीं होगी। उनके दिमाग में इस तरह के नेगेटिव विचार आने लगते हैं और वो जाहिर सी बात है आएंगे भी, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर आपको इतना परेशान होना पड़ेगा एक एंटीसिपेटरी बेल के लिए तो आपके माइंड में इस तरह की बातें आना नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको सही दिशा में मेहनत करनी है। अपने केस को, झूठा केस जो है उसे अगर गलत साबित करना है, क्वेश कराना है, खारिज कराना है, तो उसके लिए एफआईआर में किस तरह की घटनाएं हैं उसको पढ़ना है, समझना है और वकील के साथ बैठकर अच्छे से बात करके उन्हें सारी बातें बतानी है कि इस तरह के आरोप जो लगे हैं ये झूठे कैसे हैं, किस तरह की घटनाएं इसमें जिक्र की गई हैं और उस समय आप यहाँ थे ही नहीं, या आपकी पत्नी ने जो कहा है ये सब झूठ है और झूठ क्यों है उसको साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत हैं। अगर आप इस बात पर काम करेंगे तो आपका एफआईआर क्वैश हो जाएगा। एक दो प्रूफ लगाकर ही आपको जमानत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इतना पैसा और एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट सबूतों के आधार पर ही फैसला करती है। अभी आप एफआईआर होते ही अगर इतना एफर्ट करके वहां जाएंगे तो आपके दिमाग में इतना दबाव बन जाएगा और नेगेटिव हो जाएंगे कि आप डर की वजह से मामले को सेटलमेंट कर लेंगे। कई मामलों में ऐसा हुआ है कि पतियों पर इतना दबाव बन गया है, उनको बेल नहीं मिल रही थी, तो फिर उन्होंने परेशान होकर डर के मारे कि अरेस्ट हो जाऊंगा तो जॉब चली जाएगी, समाज में मेरी इमेज क्या रहेगी, मेरी बहुत बेइज्जती बदनामी होगी, इस डर से उन्होंने कोर्ट के कहने पर अपनी पत्नी को अपने घर में रख लिया और उसकी बात मानने लगे, सुनने लगे
और कोर्ट ने ये कहा कि आप अपनी वाइफ को लेकर जाइए, अपने साथ रखिए आप, और कुछ समय तक आपकी वाइफ रहेंगी साथ में। अगर इनके साथ आपने और आपके परिवार ने अच्छा व्यवहार किया, सब कुछ ठीक रहा और इन्होंने आकर यहाँ पे ये कहा कि अब उन्हें अपने परिवार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर आप दोनों का समझौता करा के केस खत्म करा दिया जाएगा। बताइए ये कैसी कैसी शर्तें हैं। और जो पत्नी इस तरह दबाव बनाकर आपके घर में घुस के रहने आ जाएगी, वो समझौता तो करेगी नहीं, आपको और उल्टा धमकाएगी, क्योंकि आपके खिलाफ मामला पहले से ही दर्ज है। एक मामला मेरे पास आया था इसी तरह का है, जिसमें पति ने कोर्ट के दबाव में आकर पत्नी को घर में रख लिया और ये कहा कि पत्नी मेरी हर हियरिंग से पहले ये धमकाती है कि सोच लेना, अगर मैं कल जाकर वहां स्टेटमेंट दे दूंगी कोर्ट में कि इन्होंने मेरे साथ फिर से बदतमीजी की और मुझे डराया धमकाया, मेरे साथ इन लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हारा मामला जो है ना वो कभी खत्म नहीं होगा। और पति डर डर के रह रहा है बेचारा, अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ पा रहा है, ना दूसरी शादी कर पा रहा है, अपने ही घर में इतनी घुटन है उसको, और अपने ही खुद के कमाए हुए पैसों पर सुकून से रोटी खा के अपने घर में नहीं रह सकता। इस तरह के हालात हो जाते हैं। अपने मामले को पढ़कर समझकर किसी अच्छे एडवोकेट की हेल्प से उसको खत्म करने, सॉल्व करने की सोचिए। अगर आप थोड़ा जागरूक रहेंगे, आपको नॉलेज रहेगी, समझ रहेगी, तो इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। आपको जमानत में कब जाना है, कब जमानत के लिए भागना है, परेशान होना है, ये आप अपने वकील से कंसल्ट करिए। अगर आप पर FIR हुआ है तो कि मुझे जमानत करवाने की जरूरत है इस मामले में अभी या नहीं। गलत जगह आप भागेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो आप पर दबाव बनेगा और आपका पैसा, समय खराब होगा और आप अपने मामले को अपने पक्ष में सही से जीत भी नहीं पाएंगे। इसीलिए ऐसी गलती करने से बचें। 498A का मामला जब होता है, FIR की कॉपी निकलवाएं, उसमें पूरे मामले को अच्छे से बार बार पढ़ें कि किस तरह के आरोप लगाया है और मुझे इसमें बचना कैसे है, कैसे साबित किया जाए पत्नी ने जो कुछ भी कहा है कि ये झूठा है, गलत है। क्योंकि हुआ, सारी घटनाएं आपके साथ हुई हैं, आपके वकील साहब को नहीं पता कि उसने किस तरह से झूठ बोला है या क्या घुमा फिरा कर कहानियां बनाई हैं, ना ही जज साहब को पता है। वो सारी बातें आपको ही उन्हें बतानी पड़ेगी कि जिस डेट में पत्नी कह रही है कि मैंने उसको मारा, घर से निकाल दिया, वो तो यहाँ पर थी ही नहीं, वो अपने मायके गई हुई थी, या हम लोग उसी रात को कहीं शादी में गए हुए थे, या हम उस रात को मूवी देखने गए थे, कहीं सिनेमा हॉल में बैठे हुए थे और ये कह रही है उसी रात को मैंने मारा है इसको या घर से निकाल दिया है, ऐसा झूठ बोल रही है। इस बात को साबित करने के लिए आज आप अगर प्रूफ दे पाएंगे तो इतनी सी बात पे आपका पूरा मामला खारिज हो जाएगा कि इसने झूठा आरोप लगाया है, झूठ बोला है पत्नी ने। आप सही जगह पे एफर्ट लगाने की सोचिए, अपने केस को सही से जीतने की सोचिए, एंटीसिपेटरी बेल के पीछे मत भागिए, अपना समय और पैसा गलत जगह पे मत लगाइए, नहीं तो आपको कोर्ट भी शर्तें लगाती रहेगी, पत्नी भी शर्तें लगाती रहेगी और आपकी जिंदगी इसी तरह शर्तों पे आगे बढ़ेगी और अंत में ये होगा कि आप पर इतना मानसिक दबाव हो जाएगा कि आपको लगेगा अब जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, चलने दो। ऐसे जिंदगी नहीं चलती है। आपकी लाइफ है, सोच समझकर अच्छे से फैसला लीजिए। पैसा और समय लगा रहे हैं तो उसका सही से उपयोग करें और उसका सही से रिजल्ट भी आपके हक में आए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। ये एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो सुप्रीम कोर्ट तक भटकना पड़ा, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है एक, और इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो में भी दे दूंगी, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि पति का एक गलत एफर्ट जो है वो उसे कितना परेशान करता है और कितने पैसे खर्च होते हैं, प्रताड़ित होता है और रिजल्ट फिर भी उसको मिलती क्या है, एंटीसिपेटरी बेल और कोर्ट की शर्तें। मामला वहीं का वहीं रहता है। वहीं अगर पति ने ये सब एंटीसिपेटरी बेल के पीछे ऐसे 498A में जिसमें कराने की जरूरत नहीं है जमानत, ऐसे अगर नहीं भागता, पति अगर केस को पढ़ता, समझता और उसे क्वेश कराने की सोचता, तो शायद सुप्रीम कोर्ट तक जाकर अगर वो केस को क्वेश कराने की एफर्ट करता तो उसे राहत मिल जाती परमानेंटली ऐसे झूठे केस से। आशा करती हूँ ये जानकारी यूजफुल होगी। जानकारी यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।